भैया बहनों शुभाफीफ, आप इधर पढ़ रहे थे पाठ सच्चा धर्म फेठ गोविंद दास की एकांकी है। इसका आधा अभ्यास प्रश्न आप पढ़ चुके हैं। आज हम इस अभ्यास प्रश्न के 7वें क्रमांक से, जैसे दिया है ना, दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए, यहाँ से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे और इसको समाप्त कर देंगे। फिर अगला पाठ जो हमारा रहेगा माटी की मूर्तें, इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो 7वें प्रश्न का उत्तर देखें। शब्द दिया गया है मिथ्या। मिथ्या माने होता है झूठ, तो हमें मिथ्या की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा शब्द है गुंजाइश, जिसको कहते हैं संभावना। अब इसको ठीक करने की गुंजाइश नहीं है। अगला शब्द है निस्तब्धता। निस्तब्धता माने होता है शांति। राम के बन जाने पर पूरे महल में निस्तब्धता छा गई। अगला शब्द है आश्रय। सबको आश्रय देने वाले प्रभु हैं। अगला है तिलांजलि। मैंने अपने बुराइयों की तिलांजलि कर दिया। तो ये सारे शब्द थे जिनका आपने वाक्य प्रयोग किया। शब्द था मिथ्या, गुंजाइश, निस्तब्धता, आश्रय, तिलांजलि। अगला शब्द प्रश्न है निम्नांकित शब्दों में संधि विच्छेद कीजिए। तो शब्द है पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम में होगा पुरुष धन उत्तम, ये गुण संधि है। यज्ञोपवीत, यज्ञ धन उपवीत, ये भी गुण संधि है। सत्याश्रय, सत्य धन आश्रय, ये दीर्घ संधि है। अत्यधिक, ये देखिए लिखा है अत्यधिक, तो अति धन अधिक, ये यण संधि है। अति धन अधिक, यण संधि है। लाकृत, ला धन आकृत, ये दीर्घ संधि है। भानुदय, भानुधन उदय, ये भी दीर्घ संधि है। तो ये संधि विच्छेद हो गया। अगला है भाषा कौशल। निम्नांकित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्य के लिए एक शब्द है, तो लिखा गया है, देख लें। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। जो सत्य बोलता है उसे क्या बोलते हैं? सत्यवादी। दूसरों पर उपकार करने वाला, परोपकारी। जो इस लोक से संबंधित हो, जो इस लोक से संबंधित हो उसे लौकिक कहेंगे। दोपहर का समय मध्याह्न कहते हैं, मध्याह्न। जो परलोक से संबंधित हो, पारलौकिक। लौकिक, पारलौकिक। अगला है 10वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। सत्कर्म शब्द क्या है? सत्कर्म, तो इसका हो जाएगा दुष्कर्म। सत्कर्म का दुष्कर्म। जीवन का मरण, इहलोक का परलोक। संख्या का असंख्य, मिथ्या का सत्य, स्वीकृत अस्वीकृत, प्रश्न उत्तर, दुर्लभ सुलभ, प्रसार संकुचन, प्रसार का संकुचन, यद्यपि तदापि, यद्यपि का तदपि, तदपि होगा। अगला है जिस प्रकार मिथ्या भाषण में मिथ्या शब्द विशेषण और भाषण शब्द विशेष्य है, उसी प्रकार पाठ में आए हुए अन्य विशेषण और विशेष्य शब्दों का चयन कीजिए। तो ये भैया बहनों, आप इस तरह से विशेषण और विशेष्य शब्द का चयन पाठ में पढ़ करके कर लेंगे। अगला है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करिए। अब मुहावरा है ठगा सा रह जाना। इसका मतलब होता है चकित रह जाना।
टफ़े मफ ना होना, स्थिर रहना, टफ़े मफ ना होना, स्थिर रहना या कोई फर्क ना पड़ना। अगला है किस्मत ठोकना, भाग्य को कोसना या भाग्य भरोसे रहना। अगला है आसमान टूट पड़ना, तो विपत्ति पड़ना। आसमान टूट पड़ने का मतलब है विपत्ति पड़ना। और वाक्य प्रयोग आप अपने मन से इसका कर लीजिएगा। जैसे रमेश के माता के मरते ही उसके सिर पर आसमान टूट पड़ा। हो सकता है रमेश ने बिना परिश्रम किए घर बैठ गया और अपनी किस्मत ठोक ली। विभिन्न राजाओं ने सीता स्वयंवर में धनुष को उठाने का प्रयास किया, लेकिन उनसे धनुष टफ से मफ नहीं हुआ। तो ऐसा हो सकता है, वाक्य प्रयोग आप ऐसे कर सकते हैं। अगला है प्रस्तुत एकांकी में अद्भुत वीर भयानक रस का स्थायी भाव लिखिए। तो आपको याद होगा श्री राम स्तुति में सभी रसों का स्थायी भाव पढ़ाया गया है। अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, वीर का अस्थायी भाव उत्साह हो जाएगा, भयानक का अस्थायी भाव भय हो जाएगा। आगे है पाठ में आए हुए धर्म शब्द में अ उपसर्ग लगाकर उसके अर्थ बदल देते हैं। उसी प्रकार प्र, अभि, उप, अनु, अन उपसर्ग लगा के 3-3 शब्दों का निर्माण करिए। अब जैसे प्र है तो प्रखर होता है, प्रसार होता है, प्रयोग होता है। प्रखर, प्रसार, प्रयोग। प्र का हो गया, अभि का अभिमान हो जाएगा, अभिराम हो जाएगा, अभिराम। उप का हो जाएगा उपनयन, उपसर्ग, उपस्थित। अनु का हो जाएगा अनुयायी, अनुगमन, अनुकरण। अनावश्यक, अन का अनावश्यक। और आप व्याकरण में देख करके करेंगे। पाठ में आए हुए उद्विग्न शब्द में ता प्रत्यय लगाकर उद्विग्नता शब्द बनाया गया है। उसी प्रकार तप, ता, त्व, इक प्रत्यय लगाकर 3-3 शब्द बनाना है। ता, त्व, इक। शारीरिक इक हो गया। ठीक है, अब जो बच रहा है अगले दिन होगा। तब तक आप इस पाठ को लिख लेंगे कापी में और याद करेंगे। आगे जो बचा है वो बताया जाएगा। आगे इस पाठ में वैसे बचा नहीं है क्योंकि शिक्षकों के लिए है, विचार कल्पना है। अपनी किताब में देख लीजिएगा और पूरा कर लीजिएगा। धन्यवाद।